सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको कक्षा 9 का पाठ 1 जो आपकी स्पर्श पाठ्य पुस्तिका में से है, धूल, उसका सार बता रही हूँ। पाठ तो आप पढ़ चुके हैं, उम्मीद करती हूँ कि समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, लेकिन एक बार मैं आपको सार अच्छे से बता दूँ तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है। तो पहले तो हम इसके लेखक का नाम जान लेते हैं, रामविलास शर्मा जी। तो धूल जो पाठ है उसमें डॉक्टर रामविलास शर्मा ने धूल की महिमा, महत्व और उपयोगिता का वर्णन किया है। किसके? धूल की। लेखक पाठ का प्रारंभ कविता की इस पंक्ति से करता है कि जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। लेखक का मानना है कि हीरे को तो साफ सुथरा चमका कर रखा जाता है, परंतु धूल से लिपटा हुआ शिशु इतना प्यारा लगता है कि वह धूल से भरा हीरा सबका मन मोह लेता है। किसका महत्व बताया गया है? धूल का महत्व बताया गया है। धूल से सने हुए बालकृष्ण सबके मन के मोहन है। बालकृष्ण किसके लिए बोला गया है? श्री कृष्ण भगवान के लिए बोला गया है। आधुनिक सभ्यता में पले हुए लोग बच्चों को धूल में खेलने से रोकते हैं। उन्हें लगता है कि धूल में खेलने से उनका स्तर गिर जाएगा। मतलब कोई कहेंगे कि अरे ये बच्चे तो धूल में खेल रहे हैं, तो ये तो पुअर हैं या फिर गरीब हैं। इसलिए बहुत लोग तो आजकल अपने बच्चों को मिट्टी में, धूल में खेलने भी नहीं देते। इसके विपरीत किसी कवि ने धूल भरे शिशुओं को गोद में लेने वाले लोगों को सौभाग्यशाली कहा है और मानते हुए कहा है, सौभाग्यशाली उन बच्चों को, कि धन्य है वे हैं नरमैले को करत गाय, कनिया लगाए धूली ऐसी लरिकान है। तो जो शिशुओं को धूल में सने बच्चों को जो गोदी में ले रहे हैं उनको सौभाग्यशाली बताया है, भाग्यवान बताया है। किसने? कवि ने बताया है। लेखक के अनुसार जो लोग भोले भाले धूल भरे शिशु को उठाने से शरीर मैला होना मानता है, उन्हें तो अखाड़े की मिट्टी से सने हुए लोगों के शरीर से भी बदबू आने लगेगी। परंतु जो बचपन से ही धूल में खेलता रहा है उसे जवानी में अखाड़े की मिट्टी से दूर नहीं रखा जा सकता। अखाड़े की मिट्टी साधारण धूल नहीं होती, वह तो तेल, मट्टे और मेहनत के पसीने से सनी हुई मिट्टी होती है। अखाड़ा क्या? जहाँ पे पहलवानी की जाती है ना, अखाड़ा बोलते हैं उसको, जो पसीने से तर शरीर पर ऐसे फिसलती है जैसे कि कोई कुआं खोदकर बाहर निकल आया हो। अखाड़े में मेहनत करने से व्यक्ति की मांसपेशियां फूल उठती हैं और अखाड़े में चित लेटकर वह स्वयं को, सारे संसार को जीतने वाला मानता है। कौन? जो पहलवान होता है या जो व्यक्ति अखाड़े में खेलता है। किसमें? मिट्टी में, धूल में। कवि कहते हैं कि मानव शरीर मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि किसी की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो मिट्टी में ही दबाया जाता है उसको, और मिट्टी ही उसके शरीर को महत्वपूर्ण और मजबूत बनाती है। फूल मिट्टी की उपज है। संसार में रूप, रस, गंध, स्पर्श, ज्ञान भी किससे होता है? मिट्टी से ही होता है। मिट्टी और धूल में उतना ही अंतर है जितना कि शब्द व रस, देह मतलब शरीर को बोलते हैं, वह प्राण तथा चांद व चांदनी में होता है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, मतलब जो सुंदरता होती है उसकी, जिससे कि उसके रंग रूप की पहचान होती है। धूल वह है जो सूर्यास्त के पश्चात गांव में गोधूली, जो कि शाम का समय होता है, दिन और रात के मिलने का उसको गोधूली बोलते हैं। शाम का जो समय होता है जिस समय कि पशु अपने घर को लौटते हैं, वो गोधूली समय कहते हैं उसको। शिशु के मुख पर धूल तथा फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है। क्या? धूल। गोधूली पर कवियों ने बहुत लिखा है। यह गांव में होती है, शहरों में नहीं, क्योंकि शहरों में तो गोधूली का पता ही नहीं लगता कि कब हो रही है कब नहीं। इतने लोग बाग इतने व्यस्त हो गए हैं आजकल शहरों में तो, लेकिन बहुत गांव हैं उनमें अभी भी ये परंपरा बनी हुई है कि शाम को जो टाइम होता है दिन के और रात के मिलने का, जो उसको गोधूली बोला गया है। यह गो और गोपालों के पदों से उत्पन्न होती है। पद मीन्स पैरों को बोला गया है, गो मतलब गाय और गोपाल मीन्स गायों को चराने वाले। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह पढ़कर लेखक सोचते हैं कि शहर के धूल धक्कड़ में गोधूली कहाँ होगी,
क्यों? क्योंकि शहर में मैंने आपको बताया कि शहर में गोधूलि का पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। धूलि के महत्व को रेखांकित करते हुए इस पाठ में लेखक बताना चाहते हैं कि सती इसे माथे में और योद्धा आँखों में लगाता है। यूलिसिस में विदेश में स्वदेश लौटने पर सबसे पहले अपने देश इथाका की धूलि को चूमी थी। कभी भी आपने सीरियल्स में देखा होगा या और जब भी सैनिकों को भी देखा होगा तो जो हमारी धरती माता होती है, धरती माता की जो धूल होती है उसको छूते हैं ना, प्रणाम करते हैं ना, तो अपनी धरती माता को अपनी माँ मानते हैं। इसी धूल में खेल कूद कर बच्चे बड़े होते हैं, उन्नति करते हैं, देश की सेवा करते हैं। तो यूक्रेन से मुक्त होने पर सैनिक ने वहाँ की धूल का अत्यंत श्रद्धा से स्पर्श किया और करना भी चाहिए। यहाँ श्रद्धा भक्ति स्नेह की व्यंजना धूल से होती है। श्रद्धा मतलब अगर हम धूल को छू कर अपने माथे से लगा रहे हैं तो इससे व्यक्ति की श्रद्धा भक्ति और स्नेह की भावना हमें दिखाई दे रही है। वही घृणा के लिए धूल चाटने, धूल झाड़ने, घृणा के लिए अपन कहते हैं ना, मैं उसको धूल चटा दूंगा, मतलब गुस्से और घृणा से किसी को हराने के लिए हम कहते हैं। तो इस तरह के मुहावरों का भी प्रयोग किया जाता है धूल के लिए। धूल जीवन का यथार्थ व धूली उसकी कविता है। यथार्थ में सत्य जो है वो है। मिट्टी काली, पीली, लाल आदि अनेक रंगों को होती है। अलग अलग क्षेत्रों में कहीं हमें काली मिट्टी मिलती है, कभी कभी हमें किसी आगे जाएंगे हम किसी शहर में, दूसरे शहर में तो हमें पीली मिट्टी मिलेगी, कहीं कहीं लाल मिट्टी ज़्यादा होती है किसी राज्य में या किसी शहर में। तो मिट्टी का रंग भी अलग अलग होता है, होती मिट्टी है लेकिन रंग अलग अलग होता है। परंतु धूली शरद के धुले उजले बादलों जैसी होती है। लेकिन धूल से बनी हुई जो धूली की बेला होती है वो क्या होती है? बादलों की जैसी सुंदर और सफ़ेद होती है। किसान के हाथ, पैर, मुंह आदि पर छाई हुई धूल के नीचे की असली हीरे हैं। किसान जो दिन भर मेहनत करता है तो उसके हाथ, पैर, मुंह पर हमेशा धूल छाई रहती है, लेकिन उसके अंदर की धूल के नीचे की अंदर की जो खुशी होती है किसान के चेहरे पर, वो एक हीरे के समान होती है। जब हम यह जान जाएंगे तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को माथे से लगाना सीख जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात लेखक ने कही है कि जिस धूल को शहरों के लोग छूने से मना करते हैं, गंदे हो जाएंगे कपड़े, बेटा गंदे मत हो जाना, वो धूल अगर हम किसान के हाथ, पैर, मुंह पर लगी हुई देखें और उसके बाद की जो हम खुशी देखें उसके चेहरे पर, तो फिर हमें ये भूल जाएंगे कि हमें अपने बच्चों को धूल से दूर होने के लिए नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब भी उसी में खेलकर ही बड़े हुए हैं और हमें धूल की कीमत पता लग जाएगी कि धूल का हमें कैसे सम्मान करना है। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा धूल का पाठ, धूल का सार। आगे के जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाऊँगी उसमें मैं पढ़ाऊँगी आपको दुख का अधिकार का सारांश। धन्यवाद।